दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज हम अपने देश में स्थित केरला स्टेट से जुड़ी 7 हॉन्टेड प्लेसेस या फिर वहां के अर्बन लेजेंड्स के ऊपर बातें करने वाले हैं। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको एक बोनस अर्बन लेजेंड के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही अगर मैं इस वीडियो में कुछ मिस प्रोनाउंस कर देता हूं तो मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मुझे वहां की लैंग्वेज नहीं आती है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। केरला के वायनाड रीजन के लक्किड़ी गेटवे को थमारासरी पास को क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट रूट कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ समय के साथ साथ कुछ स्ट्रेंज घटनाएं हुई हैं जिससे इसे केरला के स्केरियस्ट प्लेस में से एक कंसीडर किया जाने लगा। अब बात रही कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, तो इसके पीछे एक फेमस कहानी है। लोकल्स का मानना है कि एंशियंट टाइम में थमारासरी पास को क्रॉस करने के लिए एक शॉर्टकट को खोजने का काम स्टार्ट किया गया था। इस काम को एक ब्रिटिश प्रोफेशनल को सौंपा गया जिसने करिथंदन नाम के एक लोकल आदमी की हेल्प लेने का डिसाइड किया। इस पूरे टास्क में हेफ्टी रिवॉर्ड यानी बहुमूल्य इनाम भी शामिल था, जो कि उसे ही मिलता जो इस शॉर्टेस्ट पैसेज को खोज निकालता। नाउ टू एवरीवन सरप्राइज, इस पैसेज को उस ब्रिटिश ऑफिशियल ने नहीं बल्कि करिथंदन ने डिस्कवर कर लिया। अब इससे पहले ये बात लोकल्स को पता चलती, उस ब्रिटिश प्रोफेशनल ने करिथंदन को जान से मार दिया और इस पैसेज को खोजने का क्रेडिट अपने नाम पर ले लिया। करिथंदन के मौत के बाद इस पैसेज का दौरा करने आए ऑफिशियल्स को किसी आदमी की आत्मा भटकती हुई दिखाई दी और लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि ये पैसेज करिथंदन की आत्मा से कर्स्ड यानी शापित हो गया था। अब इससे पहले और कुछ होता, ऑफिशियल्स ने लोगों के कहने पर इस पैसेज के पास कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कराए जिससे करिथंदन की आत्मा को मुक्ति मिल सके। ये रिचुअल एक ट्री पर किया गया जो कि अगर रिचुअल ओवर होने के बाद अपने आप सूख कर गिर जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि करिथंदन की सोल यानी उसकी आत्मा लिबरेट हो गई है। लेकिन इसका ठीक उल्टा ही देखने को मिला। कुछ दिन बाद भी उस पेड़ के पास एक चेन फॉर्म हो गई और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये सिंबल है कि वो सोल यानी वो आत्मा अभी तक आजाद यानी मुक्त नहीं हुई है। आज की तारीख में भी लक्किड़ी गेटवे पर लोगों को किसी आदमी की आत्मा भटकती हुई दिखाई देती है। इनफैक्ट किसी आदमी की स्क्रीम्स तक सुनाई देती है और इसी तरह की स्कैरी इनकाउंटर्स होते रहते हैं। अब ये बातें कितनी सच है इसका अंदाजा मुझे नहीं है क्योंकि मैं वहां नहीं गया हूं। अगर भूतों की कहानी सच होती है तो बोनाकॉर्ड बंगलो केरला का सबसे भूतिया घर कहा जा सकता है। जब रात का अंधेरा छा जाता है तब नॉर्मल घरों जैसा दिखने वाला ये बंगलो एक हॉरिड प्लेस में तब्दील हो जाता है। ब्रिटिश एरा में इस बंगलो को यहाँ पाई जाने वाली हरी भरी ट्री की प्लांटिंग के लिए और यहाँ रहने वाले हैप्पी ब्रिटिश कपल के लिए जाना जाता था। इस कपल का एक डेनवर नाम का छोटा बेटा था जो कि आसपास के लोगों में अपनी खूबसूरती के लिए काफी प्रचलित था। कुछ साल बाद फॉर सम अननोन रीजंस उस बच्चे की मौत हो गई और ये कपल वहां से लंदन वापस चले गए। कहानी में इसके बाद ट्विस्ट तब आया जब लोकल्स ने रात के समय चाइल्ड लाइक सोल को इस बंगलो के आसपास घूमते हुए देखा। इसके बाद अपने आप ही बातें उड़नी शुरू हो गई जिनके मुताबिक या तो इस बच्चे की मौत लोकल लोगों में से ही किसी के हाथों हुई थी जिस वजह से उसकी आत्मा वेंजफुल हो गई और यहाँ भटकने लगी, या फिर ये हो सकता है कि इस बच्चे को उसके माता पिता ने ही मार दिया एंड देन वो लोग लंदन भाग गए। अब दोनों में जो भी बातें हों, एक बात तो तय थी कि इस बच्चे की आत्मा एक वेंजफुल यानी बदला लेने वाले घोस्ट बनकर भटकने लग गई थी। दिन के समय ये घर एकदम नॉर्मल सा दिखता है, लेकिन लोगों का कहना है कि रात के वक्त इस घर के आसपास किसी बच्चे की चीख सुनाई देती है। कई लोग ये तक दावा करते हैं कि उन्होंने अचानक किसी बच्चे को घर के विंडो पर अपीयर होते देखा है। अगेन आई एम नॉट श्योर कि ये बातें कितनी सच है, लेकिन ये रहस्यमयी जरूर है और ये लाइन अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ट्रेकिंग का शौक रखने वाले ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो त्रिचूर वुडलैंड के बारे में नहीं जानते होंगे। वहां की अनइवन टेरेन, घने हरे भरे जंगल और इकोलॉजिकल वंडर्स के कारण वो जगह हाइकर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन केवल दिन के समय ही। जी हाँ, रात के समय ये फॉरेस्ट यानी ये जंगल अपना पूरा रंग ही बदल लेता है। ऐसा कहा जाता है कि अप्पू नाम का एक लोकल बच्चा इस फॉरेस्ट में रास्ता भूल गया था। ऐसे में वो बच्चा कई दिनों तक यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोजता रहा।
इसी तरह उसकी मौत इस जंगल में एक मिस्ट्री बनकर रह गई। नाउ द स्कैरी पार्ट टू द स्टोरी इज कि यहाँ रात के समय आने वाले लोकल्स ने उस बच्चे की आत्मा को यहाँ वहाँ भटकते हुए देखा है। इस बच्चे का घोस्ट कई बार उनके पास आकर उनसे रास्ता पूछता है और एकदम से गायब हो जाता है। ऐसा भी कई बार हुआ है कि एक बच्चे की घोस्ट को लोकल किड्स के आसपास घूमते हुए देखा गया है, जो कि उन बच्चों को ल्योर करके यानी उन्हें अपने बातों में फंसाकर अपने साथ जंगल में ले जाने की कोशिश करता है। वहाँ वो बच्चों के साथ क्या करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन आज तक वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि लोकल्स आपको यहाँ अंधेरे के समय जाने से हमेशा मना करेंगे। करियावत्तम केरला का एक फेमस स्केरी स्पॉट है जिसके बारे में ये कहानी मशहूर है कि इसी के पास कुछ दूर पर एक लेक सिचुएटेड है जिसका नाम उस लेडी पर रखा गया जो कि इसमें डूबकर मारी गई थी। हिमावती लेक से जुड़ी एक लोकल डार्क स्टोरी है जिसके हिसाब से हिमावती नाम की एक लेडी जो कि बांझ थी, वो पुत्र प्राप्ति के लिए कई पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उसे इसका कोई लाभ नहीं मिला। अंत में हिमावती को एक काला जादू करने वाली औरत मिली जिसने हिमावती से कुछ डार्क रिचुअल्स परफॉर्म कराए, जिसके बाद हिमावती प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हिमावती को पता चला कि वो किसी नॉर्मल बच्चे की मां नहीं बनने वाली है, बल्कि एक शैतानी बच्चे की मां बनने वाली थी, यानी कि उसके पेट में शैतान का बच्चा था। ऐसे में वो पास ही के एक लेक में कूद कर अपनी जान ले ली। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद लोगों के बीच ये डर बैठ गया कि वो बच्चा दरअसल में हिमावती के साथ मरा नहीं था। लोगों ने इस लेक के पास इंसान के दुगने आकार के मॉन्स्टर को घूमते हुए देखा है और इसे देखने वाले कुछ दिन में ही अपने सेंसेस को खोकर खुद को मार लेते हैं। अब यहाँ मैं फिर से दोहरा दूं कि मुझे नहीं पता ये बातें कितनी सच है, लेकिन इंटरनेट पे यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पेरंदूर कैनल केरला के स्पूकीएस्ट प्लेसेस में से एक है और अगर आपको किसी घोस्ट से मिलना है तो इस प्लेस पर आप किसी भी समय आ सकते हैं टू एक्सपीरियंस वन। लोकल लोगों का मानना है कि ये कैनल मथाई नाम के एक आदमी के घोस्ट से पजेस्ड है। इस कैनल का पानी रंग बदलता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लोगों का कहना है कि इस कैनल का पानी ईयर के डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कलर्स का अपीयर होता है, जहाँ कभी ये काला या लाल हो जाता है, वहीं कभी ये ग्रे तो कभी पूरी तरह ग्रीन हो जाता है। इसका एक साफ एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, विच इज कि पास के कलूर स्लॉटर हाउस से यहाँ खून बहकर आता है जो कि इसे ब्लैक या रेड कलर का कर देता है। रेनी डेज में पानी ग्रे हो जाता है और जब कैनल में वीड्स वगैरह उग जाती हैं तब इसका कलर ग्रीन अपीयर होता है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड राजा इडपल्ली मथाई नाम के एक लोकल आदमी से चिढ़ते थे क्योंकि वो देखने में उनसे अच्छा था और हमेशा औरतों में मथाई की बातें होती रहती थी। ऐसे में एक दिन राजा एडपल्ली ने अपनी एक दासी को मथाई के पास भेजा टू सड्यूस हिम टू द स्पॉट जहां मथाई को राजा एडपल्ली ने हैंग करके जान से मार डाला। दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि मथाई एक मॉलेस्टर था और राजा एडपल्ली ने उसे पनिशमेंट के रूप में इस स्पॉट पर हैंग कर दिया। इसके बाद मथाई की घोस्ट किसी को भी इस एरिया में चैन से जीने नहीं देती। पहले के समय में इस कैनल के पास वाले मछुआरे मथाई की घोस्ट को लिखकर यानी कि शराब ऑफर किया करते थे ताकि वो उन्हें परेशान ना करे और उन्हें मछलियां पकड़ने दे। समय के साथ साथ इस कैनल की हालत बिगड़ती गई और यहाँ इस तरह की ऑफरिंग्स बंद हो गई। लेकिन आज की तारीख में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मथाई की घोस्ट को लिखकर यानी कि शराब ऑफर के तौर पे चढ़ा कर ही जाते हैं। किसी भी घर में खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वहां किसी बच्चे की किलकारियां गूंज उठती है, लेकिन क्या हो जब उस घर में कोई रहता ही ना हो। कुछ ऐसा ही है कोलम के एक घर में, जहां एक कपल के मूव इन होने के ठीक 2 हफ्ते बाद ही उन्हें घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। शुरुआत में केवल भ्रम लगने वाली ये आवाज धीरे धीरे एक रोजाना की चीज बन गई और हर रात इस कपल को इस बच्चे की आवाज आने लगी। तंग आकर इस कपल ने एक लोकल प्रीस्ट का सहारा लिया जिसने इस बच्चे की घोस्ट को पकड़ लिया था। कुछ समय बाद ये कपल यहाँ से मूव आउट कर गए और इसके बाद फिर से एक बार इस घर में उस बच्चे के रोने की आवाजें आने लग गई। नाउ दिस इज नॉट क्लियर कि आज के डेट में भी यहाँ ऐसा होता है, लेकिन ये जब भी हुआ होगा बहुत ही स्केरी होगा।
मॉरिस बंगलो को केरला के मिस्टीरियस हाउसेज में से एक कंसिडर किया जाता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इस लैविश बंगलो में एक मॉरिस नाम का इंग्लिशमैन रहा करता था, जिसने अचानक ही एक दिन अपने केबिन में आग लगा दी और तब से कभी लग्जरियस दिखने वाली ये बंगलो एक जले हुए खंडर में बदल गया। मॉरिस के ऐसा करने के कुछ सालों बाद इस बंगलो को हॉन्टेड माना जाने लगा विद सम इर्रेगुलर एक्सीडेंट्स हैपनिंग अराउंड द बंगलो। अब मॉरिस ने ऐसा क्यों किया, इससे जुड़ी भी कई अलग अलग कहानियां बताई गई हैं। एक कहानी के माने तो मॉरिस किसी मेंटल कंडीशन से जूझ रहा था और अपनी इसी हालत में उसने अपने केबिन में आग लगा दिया। कुछ और कहानियों के हिसाब से मॉरिस को इस बंगलो में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई थी, जिसके बाद मॉरिस बंगलो से बाहर आना जाना कम करने लग गया और कुछ समय बाद मॉरिस को घर में किसी की प्रेजेंस फील होने लग गई थी। ऐसे में एक रात मॉरिस ने उस एंटिटी को खत्म करने के लिए अपने केबिन में आग लगा दिया, जिसके बाद ये घर भी जल गया। नाउ एज प्रॉमिस, जो लोग वीडियो के एंड तक बने हैं उनके लिए मैं एक एक्स्ट्रा अर्बन लेजेंड की कहानी लेकर आया हूं, जिसका नाम है कुट्टी चट्टन। केरला का एक और फेमस लेजेंड है कुट्टी चट्टन, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है लिटिल डीमन। ये एक प्रैंकस्टर डीमन है जो कि कॉमनली एक यंग लड़के का रूप धारण करता है और अपने वियर्ड लेकिन हार्मलेस ट्रिक्स परफॉर्म करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। कुट्टी चट्टन एक ऐसा मिस्चीवियस डीमन है जो कि छोटी सी ऑफरिंग जैसे कोई फूड आइटम या ड्रिंक के बदले किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। इंडिया की फर्स्ट 3D मूवी भी इसी मिस्चीवियस एंटिटी पर बनी थी विद द नेम माई डियर कुट्टी चट्टन, रिलीज इन द ईयर 1984। इस मूवी में कुट्टी चट्टन बच्चों के एक ग्रुप का दोस्त बन जाता है और उन सबकी मदद करता है टू फाइट द इविल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हैं। साथ ही अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके आप बाइनोमो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम ए बाइनोमिस्ट। आर यू? नाउ हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।